लेट्स कंटिन्यू दिस चैप्टर मोशन। तो जैसा हमने पहले वीडियो में बात करी थी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, और देखा था कि मोशन कितने तरह के होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो हमने ये सब पढ़ लिया था। तो अब हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं उसके आगे से। तो मोशन को हम तीन टर्म्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं। मोशन को हम तीन टर्म्स में डिस्क्राइब करते हैं। वो होती है स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। स्पीड, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, ये जो तीन टर्म्स होती हैं ये मोशन को डिस्क्राइब करती हैं। एक्सीलरेशन, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। अब इन टर्म्स को हम एक एक करके स्टडी करते हैं। तो स्पीड क्या होती है? तो अगर हम बोले कि कोई कार तेज़ स्पीड से चल रही है, मतलब वो तेज़ चल रही है, मतलब उसकी स्पीड तेज़ है। और अगर हम बोले कोई कार धीरे धीरे चल रही है, तो उसका मतलब उसकी स्पीड कम है। तो इसका मतलब स्पीड हमें बताती है कि कोई चीज़ कितनी तेज़ चलती है और कितनी धीरे चलती है। तो स्पीड होती क्या है? स्पीड होती है जो भी हम डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं गिवन टाइम में, पर यूनिट टाइम, उसको हम स्पीड बोलते हैं। स्पीड इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम टेकन। पर यूनिट टाइम, जितना हम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं पर यूनिट टाइम, वो ये होता है स्पीड का फॉर्मूला। तो अब हम स्पीड का फॉर्मूला तो हमें पता चल गया है। अब हम स्पीड को v से डिनोट करते हैं और डिस्टेंस को s से और टाइम को स्मॉल t से। तो ये है फॉर्मूला। ये हम डिनोट करते हैं स्पीड को स्मॉल v से। तो स्पीड की SI यूनिट क्या होती है? SI यूनिट होती है स्पीड की मीटर पर सेकेंड। तो मीटर इज़ फॉर डिस्टेंस, डिस्टेंस की SI यूनिट मीटर होती है और टाइम की सेकंड होती है। तो स्पीड की SI यूनिट क्या हुई? मीटर पर सेकंड। तो अब जैसे कि आपको पता होगा, कार स्कूटर में एक डिवाइस लगा होता है जिसमें नंबर्स लिखे होते हैं। ऐसा कोई गोल सा डिवाइस होता है जिसमें नंबर्स मेंशन होते हैं, और वो नंबर हमें स्पीड के बारे में बताते हैं। उस डिवाइस को बोलते हैं स्पीडोमीटर। क्या बोलते हैं? स्पीडोमीटर। ये आपने कार्स में देखा होगा, स्कूटर्स में देखा होगा। और एक और डिवाइस होता है जिससे हमें डिस्टेंस के बारे में पता चलता है। हमें डिस्टेंस के बारे में पता चलता है कि हमारे व्हीकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया, वो हमें पता चलता है ओडोमीटर से। उस डिवाइस को क्या बोलते हैं? ओडोमीटर। तो ये आप दो टर्म याद रखिए, स्पीडोमीटर और ओडोमीटर। और वो किस चीज़ को मेज़र करते हैं? स्पीडोमीटर स्पीड को, ओडोमीटर डिस्टेंस को। तो जैसा कि आप सबको पता ही होगा, जो स्पीड होती है उसका फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। और डिस्टेंस हमने जैसे कि आपको पिछली वीडियो में बताया था, डिस्टेंस इज स्केलर। डिस्टेंस स्केलर होती है क्योंकि उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। तो इसलिए स्पीड भी हमारी स्केलर होती है, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं होती। तो अब हम बात करते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होती क्या है? एवरेज स्पीड, जैसे कि आप सब नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, एवरेज मतलब स्पीड का एवरेज जो हम निकालते हैं, मतलब कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये होती है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। और यही इसी की डेफिनेशन भी बन सकती है। एवरेज स्पीड of a body is the total distance traveled by the total time taken. Total distance traveled by total time taken. ओके, सो आप सबको समझ में आ गया होगा कि एवरेज स्पीड क्या होती है। अब हम पढ़ते हैं यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में। तो यूनिफॉर्म स्पीड आपको जैसे नाम से पता चल रहा होगा, ये स्पीड कांस्टेंट होती है। इसको हम कांस्टेंट स्पीड भी बोलते हैं। तो a body has a uniform speed if its travel equal distance in equal intervals of time. उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि इंटरवल कितना स्मॉल है, बस ये इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, टाइम
सो ये थी हमारी यूनिफॉर्म स्पीड। तो अब हम वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो वेलोसिटी, आपको पता होगा कि वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है। तो वेलोसिटी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम इन गिवन डायरेक्शन। तो आप बोलेंगे कि वेलोसिटी और स्पीड सेम ही तो ही नहीं, पर वेलोसिटी और स्पीड सेम नहीं होती। वेलोसिटी में लिखा है यहाँ पे इन अ गिवन डायरेक्शन। वेलोसिटी की डेफिनेशन में साफ साफ मेंशन है इन अ गिवन डायरेक्शन, जिसका मतलब ये जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, वो हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो वेलोसिटी इक्वल्स टू, वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये हमारी वेलोसिटी का फॉर्मूला हुआ। सो गाइस, हम वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं। जैसे कि हम स्पीड में किया, हम स्पीड और वेलोसिटी को v से, दोनों को v से डिनोट करते हैं मोस्टली। एंड हम यहाँ पे s को, मतलब डिस्प्लेसमेंट को हम s से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे। तो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी जैसे कि इसकी डेफिनेशन में था डिस्प्लेसमेंट आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी इसका मतलब वेलोसिटी भी क्या हुआ, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। तो ये बात अब याद रखना गाइस कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो जैसे एसआई यूनिट ऑफ स्पीड मीटर पर सेकंड होती है, वेलोसिटी की भी एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड होती है। तो ये आप याद रखिए। तो वेलोसिटी और स्पीड के बीच में डिफरेंस ये होता है कि स्पीड के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, बट वेलोसिटी के पास दोनों होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन भी होती है, बट स्पीड के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो ये हमारा डिफरेंस था स्पीड और वेलोसिटी के बीच में। बट होता क्या है कि जब हम वेलोसिटी लिखते हैं, मोस्टली क्या होता है कि उसमें डायरेक्शन मेंशन नहीं होती वेलोसिटी की, वो हम खुद ही इमेजिन कर लेते हैं कि वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी। उसमें इसलिए मेंशन नहीं होती कभी वेलोसिटी की डायरेक्शन बुक्स में है, क्योंकि हमारी कन्वीनियंस के लिए वो डायरेक्शन मेंशन नहीं होती, वो बस एज्यूम्ड हम खुद ही कर लेते हैं। तो बट जबकि होना क्या चाहिए था कि वेलोसिटी जब भी कोई बताए या मेंशन हो कहीं भी, उसके साथ उसकी डायरेक्शन भी दी जानी चाहिए। अगर हम टोटल डिस्प्लेसमेंट को अपॉन टोटल टाइम टेकन से डिवाइड करें तो हमें मिलेगी एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं s इक्वल्स टू v इंटू टी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस, या फिर डिस्टेंस भी ले सकते हैं, डिस्टेंस इक्वल्स टू होगा एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया डिस्टेंस का, डिस्टेंस इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, सो इसको याद कर लीजिए क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ये बहुत हेल्पफुल होगा। तो अब हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती क्या है, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है उसका मतलब क्या है कि वो अगर कोई एक डायरेक्शन में चल रही है, एक ही डायरेक्शन में चल रही है, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, वो सेम डायरेक्शन में चल रही है और वो स्ट्रेट लाइन में चल रही है और वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो हम बोलेंगे कि वो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी शो कर रही है। तो अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट ट्रेवल्स इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड मूव्स ओवर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी यही होती है कि अगर कोई भी बॉडी एक ही डायरेक्शन में चल रही है और इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो हम किसी भी चीज़ की वेलोसिटी कैसे चेंज कर सकते हैं, अगर हम उसकी डायरेक्शन चेंज कर दें तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो सकती है, बट अगर हम उसकी डायरेक्शन चेंज ना करें, हम उसकी स्पीड चेंज कर दें तो भी उसकी वेलोसिटी चेंज हो सकती है। तो अब हम पढ़ेंगे एवरेज वेलोसिटी के बारे में। तो एवरेज वेलोसिटी होती क्या है, अगर कोई बॉडी उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है बट वो यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है, मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से हो रहा है, तो फिर
तो फिर हम उसकी एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? एवरेज वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं, v के ऊपर बार बना देते हैं और इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को हम u से डिनोट करते हैं प्लस फाइनल वेलोसिटी को v से अपॉन 2। तो ये है हमारा फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी का। तो ये फॉर्मूला आप सबको याद करना होगा, ये न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। तो अब देखते हैं, स्पीड और वेलोसिटी हमेशा मैग्नीट्यूड में सेम नहीं होते, उनका मैग्नीट्यूड अलग अलग भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। तो अब हम ये एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। तो मान लीजिए अगर कोई बच्चा है, वो ए पॉइंट से बी पॉइंट जाता है, ए बी का जो लेंथ है वो 100 मीटर है, ए पॉइंट से बी पॉइंट जाता है वो, तो अब हमें, और वो जाता है 50 सेकेंड्स में। तो अब हमें बतानी स्पीड क्या होगी। तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, 100 मीटर अपॉन 50। तो ये आ जाएगा हमारा स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। और अगर हम यहीं पे वेलोसिटी निकालेंगे तो हमारी वेलोसिटी आएगी 100 अपॉन 50। तो ये हमारी आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड, ये भी सेम आ रही है। तो इसका मतलब स्पीड और वेलोसिटी इसमें सेम है, इस केस में स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम है। अब दूसरा केस देख लेते हैं। तो केस 1 में स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम थी। अब इसमें क्या हो रहा है, ए पॉइंट से बी पॉइंट एक बच्चा जा रहा है, वो पहले ए से बी जा रहा है, ए से बी जा रहा है, और फिर बी से ए वापस आ रहा है। तो इस केस में स्पीड क्या होगी, स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस। तो पहले वो 100 मीटर गया, फिर 100 मीटर इधर गया, तो इसका मतलब 200 मीटर अपॉन कितने सेकंड में जा रहा है, वो 50 सेकंड में गया था और 50 में ही वो वापस आया है। तो इसका मतलब वो गया है, टोटल टाइम टेकन उसका है 100 सेकेंड्स। तो इसका मतलब जो हमारी स्पीड है वो आई है 2 मीटर पर सेकेंड। अब देखते हैं वेलोसिटी क्या होगी। तो जैसे कि आपको पता है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, वो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन गया, फाइनल से वापस इनिशियल पे आ गया, तो उसकी मतलब फाइनल पोजीशन भी यही है, इनिशियल पोजीशन। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, इसका मतलब जो हमारा डिस्प्लेसमेंट था वो ज़ीरो हो गया, ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, तो 100 सेकेंड्स ही रहेगा। तो मतलब वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ गई, 0 मीटर पर सेकेंड। तो आप जैसा कि आपने देखा है कि इस केस में वेलोसिटी और स्पीड दोनों अलग अलग आई है। स्पीड हमारी 2 मीटर पर सेकेंड है और वेलोसिटी हमारी 0 मीटर पर सेकेंड है। तो अब आपको इस एग्जांपल से लग ही रहा होगा, जो स्पीड है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होती, कभी भी ज़ीरो नहीं होती, और पर वेलोसिटी हो सकती है ज़ीरो, स्पीड कभी ज़ीरो नहीं हो सकती। तो आई होप आप सबको ये सब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे और भी बातें करेंगे, ठीक है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।